प्यारे विद्यार्थियों देखिए, प्रत्यय हम बात करते हैं यहाँ पर प्रत्यय। तो देखिए पहले तो मैं आपको अर्थ समझा देता हूं कि जो शब्दांश, शब्दांश का मतलब होता है शब्द का एक अंश, ठीक है, शब्दांश। तो शब्दांश किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर दे। विशेषता क्या कर दे? उत्पन्न। तो उसे हम कहेंगे प्रत्यय। जैसे घुमक्कड़, घुमक्कड़ का देखिए, घूम, घूम यानी घूमना, ठीक है। इसके पीछे हमने जोड़ा अक्कड़। क्या जोड़ा? अक्कड़। ये जो अक्कड़ है ना वो प्रत्यय है, ये क्या? प्रत्यय। अब ये इसके पीछे जुड़ने से क्या हो गया? घुमक्कड़ यानी घूमने ही वाला, बस पूरे टाइम घूमता ही रहता है, तो वो हो गया घुमक्कड़। समझ में आ गया? यानी किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्योंकि उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय प प पीछे जुड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर इंग्लिश में इसको सुफिक्स कहते हैं, ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। सर बीए सेकंड ईयर की आपकी क्लास पास हुआ हूँ फर्स्ट ईयर। चलो आगे बात करें जी। बहुत बढ़िया है गुरु जी, ये टॉपिक मुझे बहुत आसान लगता है, क्या बात है। चलो देखते हैं आगे, पढ़ने में मजा आएगा। चलो आगे देखते हैं। तो देखिए प्रत्यय के वर्ग की बात करें तो हिंदी भाषा में हम जब पढ़ते हैं तो प्रत्यय हिंदी के साथ संस्कृत और उर्दू के भी यहाँ पर यूज होते हैं, इसलिए हमें हिंदी भाषा के अंतर्गत हमें संस्कृत प्रत्यय, साथ ही हिंदी की तो पढ़नी है, और उर्दू जिसमें फारसी और अरबी शब्द आते हैं वो भी पढ़ना है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमें इसको पढ़ना होगा। आगे देखिए, अब जो मोस्टली है ना एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा आपको पता है? अभी तक आपको आइडिया नहीं कि प्रश्न कैसे आएगा। देखो प्रश्न आएगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के प्रकार और उस उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न इस प्रकार से आएगा, प्रत्यय किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। ऐसा प्रश्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि अब आपको पता है अब आपका एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव तो होगा नहीं, ठीक है। सुरेश भाटी फर्स्ट ईयर पास कर ली आपकी क्लास से, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया। तो देखिए प्रत्यय के भेद की बात करें तो प्रत्यय ऑलमोस्ट अगर मोस्टली बात करें तो मोटे तौर पर प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और अभी जो मैंने ये लिखा है ना, ये आपके दिमाग में एकदम जटाक और चपाक चमकने वाला है, यानी चिपकने वाला है। तो ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। देखिए कृत किसी क्रिया या धातु, अगर क्रिया और धातु के पीछे या धातु के अंत में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। समझ में आ गया? कृत प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि आगे वाला शब्द अगर कोई क्रिया है या फिर धातु है, उसके पीछे अगर प्रत्यय जुड़ता है तो वो प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वाले शब्द जो होते हैं उसके पीछे अगर प्रत्यय जुड़ता है तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। बी फर्स्ट की मैराथन क्लास कल होगी, यस कल होगी, ठीक है ना, वो कल होगी, ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। यस श्वेता जी राधे राधे, काव्या हेलो जी राधे राधे, बिल्कुल। तो देखिए अब जैसे समझा दिया, फिर भी आगे देखते हैं। देखिए कि क्रिया और धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनके मेल से जो शब्द बनता है ना, जैसे क्रिया के पीछे प्रत्यय जुड़ा और जो शब्द बना उस शब्द को हम कृदंत कहते हैं, कृदंत प्रत्यय। समझ में आ रहा है ना, ये प्रश्न आ सकता है। आगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वाले जो शब्द हैं उसके अंत में जब प्रत्यय जुड़े तो उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। और ऐसे शब्द जो हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम है, उनके पीछे प्रत्यय जुड़ा तो वो जो शब्द है ना, उन शब्द को हम तद्धितांत प्रत्यय कहेंगे, यानी तद्धित प्लस अंत प्रत्यय कहेंगे। समझ में आ गया? हेलो जी सर जी, क्लास कब लगी? क्लास तो ये दूसरी क्लास है, पहली क्लास आपने मिस कर दी है डियर, पहली क्लास मिस कर दी है। चलो तो इस प्रकार से आपको ये तो समझ में आ गया प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के टाइप। अब टाइप क्यों है? क्योंकि एक तो क्रिया धातु के पीछे प्रत्यय लगता है तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के पीछे कोई प्रत्यय लगता है तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बहुत ही सिंपल और स्वीट डेफिनेशन है। अब उदाहरण समझ लेते हैं। तो देखिए अब उदाहरण के साथ
हेलो जी मलाराम जी, रवीना जी, क्यों क्यों रो क्यों रहे हेलो। हाँ तो चलो आगे बात समझ में आ गई, ये तो नोट कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूं कि मैं जो समझा रहा हूं वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ताकि आपके एग्जाम के समय आप उसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर दें। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कृत प्रत्यय के अकॉर्डिंग। पहला प्रकार, कृत प्रत्यय को लेकर। ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन और फॉर्म नंबर नहीं है मालूम, डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं, तो अब मैं आप जहां जिसके पास फॉर्म भरवाया ना उसके पास फॉर्म पड़ा होगा तो फॉर्म नंबर वहां मिल जाएगा। ठीक है, ले लीजिए। और अगर फिर भी आपको ना मिले ना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बाद में कमेंट कर लीजिएगा, आपको मैं हेल्प कर दूंगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा अशोक। आगे बात करते हैं कृत प्रत्यय। तो देखिए, कृत प्रत्यय का मतलब यहाँ पर अगर आपको समझाऊं तो सीधा सीधा समझना है कि धातु और क्रिया के पीछे जो शब्द जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया। अब कृत प्रत्यय के भी प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं? 5। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। यस हुआ, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। 5 प्रकार होते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक समझा देता हूं। तो एक उदाहरण समझ लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल जो सबका सिमिलर एग्जाम्पल है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, कृत प्रत्यय यहाँ पर मैं लिख दिया। क्या लिख दिया? कृत प्रत्यय। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्रिया या धातु। ओके, और आगे मैं आपको लिख देता हूं कृदंत प्रत्यय। ठीक है, अब कैसे कृत से कृदंत प्रत्यय बनता है, तो देखिए, जैसे कृत प्रत्यय है वाला। कृत प्रत्यय क्या है? वाला। और इसमें अगर मैं, क्योंकि क्रिया और धातु जोड़ना है ना, मतलब ये किसके पीछे जुड़ेगा? कृत प्रत्यय का मतलब ही क्या होता है आपको पता है ना? कृत प्रत्यय का सीधा सीधा मतलब है कि क्रिया और धातु वाले शब्दों के पीछे जुड़ेगा। तो मैं एक क्रिया ले लू। ठीक है ना, क्रिया का मतलब जैसे गाना। गाना गाने वाला क्या गाता है? गाता है ना। तो गाना क्या होगी? क्रिया होगी। क्या होगी? क्रिया। अब ये है मूल धातु गाना। ठीक है, गाना। इसके पीछे कृत प्रत्यय जुड़ गया वाला। क्या जुड़ गया? वाला। ये वाला, तो क्या जुड़ा? गाना वाला, यानी गाने वाला। क्या कहेंगे हम? जब ये शब्द बनेगा तो इसका साउंड अच्छे से होगा, तो गाने वाला। अब ये वैसे तो हम घर गए गाने वाला यानी म्यूजिशियन, ये संज्ञा हो गया। लेकिन अभी कैसे बना, समझ में आ गया? ये एक क्रिया है, इसके पीछे कृत प्रत्यय जुड़ा, तो वो कौन सा शब्द बना? कृदंत प्रत्यय बना। और गाने वाला, लेकिन ये शब्द क्या है? संज्ञा है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से मैं आपको एक उदाहरण और समझा लूं, जिससे आपको समझ में आ सके। देखिए, अनीय, ये एक प्रत्यय है। ठीक है, दूसरी बार मैं बता दूं, एक धातु कुछ, ये क्या है? धातु। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा है कि अभी जैसे बताया ना, धातु और क्रिया इसके पीछे जुड़ते हैं, तो एक क्रिया का उदाहरण दे दिया, एक धातु का। तो देखो, अनीय और पूज, इन दोनों को मिलाते हैं तो ये पू, ये आधा ज है, और ये अ मिलेगा तो हो जाएगा पूजनीय। क्या हो गया? पूजनीय। अभी पूजनीय शब्द क्या बना? कृदंत बने। क्या बना? कृदंत बना। समझ में आ गया होगा। और पूजनीय, किसी को पूजा जाता है, तो ये एक विशेषण शब्द बना। क्या बना? विशेषण। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि कैसे एक धातु के पीछे प्रत्यय जुड़कर एक प्रत्यय पूरा बनता है, और वो प्रत्यय को कृदंत कहा जाता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो, अब आगे मैं आपको शुरू किया था कृत प्रत्यय के 5 प्रकार, वो मैं समझा देता हूं। ठीक है, यस पूजनीय सर, 14 तारीख को राजनीति विज्ञान के सिद्धांत पेपर है। यूओयू ओपन से कुछ पढ़ा नहीं है और किताब भी नहीं खोली, कुछ बताओ सर। नीरज, टेंशन मत लीजिए, मैराथन क्लास मैंने ली है। अब तो 3 मैराथन क्लास ली दी है, वो देख लीजिए। तीनों मैराथन क्लास, और अभी 2-3 और होगी, वो पढ़ लीजिए। आप पास हो जाओगे श्योर, गारंटी के साथ। आप मैराथन क्लास आपका काम तमाम कर लेंगी। ठीक है, यानी आपका काम कर देगी, तमाम तो नहीं करेगी, काम कर लेगी। तो मैराथन क्लास आप देख लीजिए। ओके ओके,
यस पूजाकर, गुड इवनिंग जी। देवीलाल जी, सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएंगे क्या? नहीं डियर, बिल्कुल नहीं आएंगे। अब तो थ्योरी वाले प्रश्न आने वाले हैं, थ्योरी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो कृत प्रत्यय के 5 प्रकार है जिसके बारे में बात करें, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा उदाहरण समझ में आ सके। तो पहला तो होता है कृतवाचक। कृतवाचक। दूसरा जो प्रत्यय होता है वो है क्रमवाचक। तीसरा जो प्रत्यय है वो है करणवाचक। पॉलिटिकल साइंस की क्लास कल होगी प्यारे विद्यार्थियों, करणवाचक, ठीक है ना, कल होगी। कल थोड़ा जल्दी होगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा भाववाचक, ठीक है। और पांचवा जो है वो है क्रिया गोतक, यानी क्रिया संबंधित। ठीक है, तो कृत प्रत्यय के 5 प्रकार हैं, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हर एक के बारे में बता दूं कि वे प्रत्यय जो धातु के अंत में लगकर क्रिया करने वाले शब्द की रचना करते हैं कृतवाचक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कृत प्रत्यय मतलब धातु के अंत में जुड़कर क्रिया करने लगे। क्या करने लगे? क्रिया। अब देखिए मैं इसके उदाहरण दे देता हूँ, ठीक है। उदाहरण दे देता हूँ, ये समझ में आ जाएगा। सर मेरी गवर्नमेंट राजकीय महाविद्यालय है तो टेंशन क्यों ले रहे हो? हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं उदाहरण दूं, आप इसको समझ में आ जाएगा। मैं पहले इनकी शुरू कर लेता हूं, इनको समझा देता हूं, ठीक है। फिर इनको इनको हर एक को एक एक को समझा दूंगा। तो पहले बात करते अ एक प्रत्यय की अगर भूमिका निभाता है, ठीक है, प्रत्यय, जैसे एक प्रत्यय है, ठीक है। अगर मैं आपको एक शब्द देता हूं जिससे आपको समझ में आ सके और आप समझ पाए, तो देखिए रम हलंत वाला और पीछे लगा देता हूं, तो क्या बना? राम। क्या बना? राम बना। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? कौन सा जुड़ा है? सर मैं जा रही हूँ राजनी वीडियो देखने। हाँ हाँ बिल्कुल देख लीजिए जी। ज्योग्राफी का वाइवा होगा क्या? हाँ होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू जी श्वेता जी। पॉलिटिकल क्लास कल होगी जी, कल होगी, ओके। यहाँ पर ध्यान देते हैं। सर जी हमें लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते, बाद में देख लेती हूँ। थैंक यू सो मच, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू जी। तो चलो अब थोड़ा टॉपिक भी ध्यान देते हैं। कमेंट कम, क्योंकि थोड़ा आपने अच्छा कमेंट किया, बट कमेंट की जगह मुझे टॉपिक कवर करना है, तो इस बार थोड़ा ध्यान देंगे। पॉलिटिकल क्लास कल होगी। अब देखिए एक प्रत्यय होता है अक। कौन सा प्रत्यय होता है? अक। अक प्रत्यय के पीछे अगर मैं कोई क्रिया और धातु जोड़ देता हूँ, क्रिया और धातु जोड़ देता हूँ, तो क्या होगा? जैसे देखिए मैं अच्छे उदाहरण ही दूं जिससे आपको समझ में आ सके। गे प्लस अक, और आप सभी को पता है गे प्लस अक क्या होता है? गायक होता है। क्या होता है? गायक होता है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। गे, ठीक है ना, धातु है, अक प्रत्यय है, मिलकर गायक बना, और ये क्या? कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कृदंत प्रत्यय, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल और इजी वाला है। यस, लेखक कह सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और उदाहरण दे दूं आपको, जैसे लिख प्लस अक वाला अभी जो बताया ना वो बढ़िया है, वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं दूसरा बता देता हूँ अभी, अक्कड़ वाला, ठीक है। अक्कड़ का देखिए, अक्कड़ का भी जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको सिंपल से समझा दूं तो उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे बूल प्लस अक्कड़ क्या हो गया? बुलक्कड़। क्या हो गया? बुलक्कड़ हो गया, ठीक है। समझ में आया? यस, तो ये इस प्रकार बुलक्कड़ है, गुम्मक्कड़ है, ये वो शब्द यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा मैं एक और जैसे यहाँ पर शब्द दे दूं अन। क्या दे दूं? अन। अन शब्द आप यहाँ पर समझ जाएंगे। जैसे रम। क्या शब्द दे दिया मैंने? रम दे दिया। और रम को यहां पर मैं अन बुला लेता हूं, तो हो जाएगा रमन। क्या हो जाएगा? रमन। क्या हो जाएगा? रमन हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी के अलावा मैं सभी तो नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े वर्ड आपको बता देता हूं ताकि आइडिया रहे, याद आ जाएगा। सर एग्जाम में सेंटर सोमानी कॉलेज में आया है। सोमानी कॉलेज, चलो ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन बढ़िया है, आपका आया है तो तैयारी कीजिए। आगे देखिए यहाँ पर मैं बात करूं, जैसे दोने। दोने के पीछे अगर मैं प्रत्यय जोड़ता हूं वाला,
तो क्या बना, धोने वाला, क्या बना, धोने वाला। तो यहाँ पर ये धोने जो है ना वो क्रिया है, क्या है, क्रिया है, धोने वाला हो गया। हेलो महिपाल, धोने वाला। अब देखो इसके पीछे मैं एक और दो तीन वर्ड देता हूँ, जैसे पढ़ना, तो पढ़ने वाला हो गया, पढ़ना के पीछे पढ़ने वाला हो गया, गाना, गाने वाला हो गया, इसके अलावा लिखना, लिखने वाला हो गया, जाना क्रिया है, जाना के पीछे वाला जुड़ दिया तो जाने वाला, तो ये क्रिया हो गई, क्या होगी, क्रिया हो गई। ठीक है, पासिंग मार्क आपके 40% है, 40% दिए, ठीक है। धोने वाला, सुनने वाला, यस यस, करेक्ट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार से मैंने आपको कर्तवाचक के प्रत्यय के उदाहरण समझा दिए, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं आपके लिए और क्रमवाचक देख लेते हैं। अब हम आपको समझा देते हैं क्रमवाचक के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि वे प्रत्यय जिनके योग में कर्म का बोध होता है, जैसे यहाँ पर क्रिया हो रही थी तो इसमें क्या होगा, कर्म का एहसास होगा, कर्म, कर्म का एहसास होने का मतलब यहाँ पर हम क्रम प्रत्यय के बारे में बता रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, उदाहरण के लिए प्रत्यय, यहाँ पे प्रत्यय लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए जैसे मैंने एक शब्द दिया, प्रत्यय लिया ना, कौन सा प्रत्यय लिया, ना। अब ना से मैं आपको बनाता हूं, तो यहां पर देख लीजिएगा, जैसे पाल, पाल होता है और ना, तो पाल और ना मिलकर क्या हो गया, पालना, क्या हो गया, पालना हो गया। समझ में आ गया ना, क्या वर्ड हो गया, पालना हो गया। ओके सर, आप कहाँ से है और आपका नाम क्या है, दापू देवी जी। डियर, मेरा नाम भरत कुमार है और मैं जालोर से हूँ, जालोर के उम्मेदपुर, ठीक है। इसके अलावा जैसे बात करें, नी, नी प्रत्यय है, ये कर्म करवाता है, कर्म करवाता है, यानी कर्म, कर्म है ये खुद ब खुद। जैसे बात करते हैं छल, छल के पेशे मैंने नी प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया, छलनी, क्या हो गया, चलनी। समझ में आ रहा है। इसके अलावा उदाहरण के लिए बात कर दें, जैसे ओढ़, ओढ़ना होता है ना, ओढ़, ओढ़ना क्रिया होती है, ओढ़, ओढ़ के पीछे न लगा तो ओढ़नी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओढ़नी हो जाएगा। ओढ़नी होती है ना, आप समझते ना ओढ़नी, तो यस। करार आलम, हेलो जी, नमस्ते, यस बिल्कुल, शोभा जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है, शोभा करेक्ट है, चलनी होगा। हाँ हाँ, ये मैंने ये गलत लिख दिया, ये छल है, ठीक है ना, चलनी। ओके, ये चलनी हो गया। इस प्रकार से ओढ़नी, तो जैसे ओढ़ प्लस नी, तो ये हो गया ओढ़नी, क्या हो गया, गलत ही क्या हो रहा है, ओढ़नी। क्लियर, यस। ओके, तो अब इसी प्रकार से एक और वर्ड ले लेते हैं, ओना, ओना प्रत्यय है। अब इसके आगे मैं क्रिया और धातु लाता हूं तो क्या बनता है, तो देखिए जैसे खेल, खेल, ठीक है ना। अब ये खेल क्रिया हो गई, इसके पीछे मैंने जोड़ा ओना, क्या जोड़ा, ओना, ओना, तो क्या हो गया, खिलौना हो गया, क्या हो गया, खिलौना, क्या हो गया, खिलौना हो गया। यस, सुबह करेक्ट आंसर दिया है। तो प्यारे विद्यार्थी, ऐसे आप भी फटाफट से साथ में मेरे उदाहरण के साथ आप अपना दे सकते हैं, ठीक है। जैसे खिलौना, ये चीजें जो है ना, यहाँ पर सीधी सीधी अभिव्यक्त होती है और सीधी सीधी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे गिन, गिन के आगे पीछे ऑन लगाते तो घिनौना, क्या हो गया, पढ़ोना, नहीं पढ़ोना नहीं होगा, कोई एक मीनिंगफुल अर्थ होना चाहिए। जैसे गिन, गिन आती है ना, गिन, गिन के पीछे ओना जोड़ता तो घिनौना, खिलौना। यस, ये करेक्ट आंसर होता है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से मैंने क्रम वाचक बता दिया। अब आगे मैं आपको समझाता हूं। अब तीसरा, तीसरा वाला जो है वो देखिए करणवाचक, ठीक है। करणवाचक देख लीजिए, यानी करण, जैसे आप तो ब्लैक हो गए, करण का मतलब यहाँ पर होता है किसी प्रत्यय के अंतर्गत किसी साधन के द्वारा कोई काम करना, साधन बोध, साधन बोध। जैसे आपने कारक पढ़े ना, अगर आपने कारक पढ़े ना तो बहुत काम आते हैं, ये कारक में हेल्प करता है, कारक की वजह से, कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे मैंने पेन से लिखा, तो पेन मेरा साधन है, तो ये करण के अंतर्गत आएगा, करणवाचक आपने पढ़ा है, समझा है तो, ठीक है। देखिए अब हम शुरू करते हैं, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रत्यय, ठीक है, और यहाँ पर कृदंत शब्द हो जाएगा। जैसे देख लीजिए आ, क्या लिखा, आ। अब यहाँ पर इसको हम बनाते हैं, तो ध्यान दीजिए, जूल प्लस आ,
तो क्या हो गया झूलना, ठीक है ना। मतलब आ गया तो झूला हो गया, सॉरी क्या होगा झूला, झूला। तो अब यहाँ पर झूल क्रिया है, आ यहाँ पर प्रत्यय जुड़ा, क्या बना झूला, क्या बना झूला बना। इसी प्रकार से मैं आपके लिए यहाँ पर बता देता हूँ ई प्रत्यय है, ई को अगर हम जोड़ते हैं तो जैसे गागर, इसके पीछे ई जोड़ा तो बना गागरी, क्या बना गागरी शब्द बना। समझ में आ गया। ये झूला छठ, और यहाँ पर ई जुड़ रहा है तो थोड़ा सा इसका ध्यान लगेगा, ठीक है ना। देखो चटनी यहाँ पर इसलिए होगा कि चटनी में सट और नी होगा प्रत्यय, क्या होगा सट और नी, ई सिर्फ जुड़ना चाहिए तो उसके पीछे ये चटनी का वो अलग होगा। जैसे मैं नी वाला आपने कहा तो नी वाला करवा लेता हूँ, जैसे नी प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है। तो जैसे क्रिया होगी लेख और प्रत्यय हो गया नी, तो क्या हो गया लेखनी, क्या हो गया लेखनी हो गया। समझ आया ना, सीधा सीधा एकदम सिंपल सिंपल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसके अलावा बात करते हैं, जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ ना, ना शब्द से प्रत्यय जुड़ा के हम देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे डक, ढक हो गई, क्रिया प्लस ना जुड़ता है तो क्या होगा ढकना, क्या हो गया ढकना हो गया। समझ में आ गया ना किसी भी चीज को ढकना, तो ये चीज होती है। सर मैं जयपुर में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में पढ़ता हूँ, आईएएस आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो सर कोचिंग की हिंदी का काम में आएगा क्या। हाँ ये कंपलसरी है और ये बेसिक लेवल की है, तो आपकी जरूर काम आती है, क्योंकि ये तो है ना कि बेसिक होता है, अनिवार्य हिंदी है तो काम आएगी आपके। हेलो जी पूजा जी, तो यस प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको समझा दिया कि कृतवाचक का प्रकार है तीसरा कर्णवाचक, ठीक है ना प्रत्यय, और इसके मैंने उदाहरण आपको समझा दिए, तो समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं भाववाचक में, यानी जिसमें भाव हो फील हो, ठीक है, तो वो देख लीजिए अब। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, भाववाचक में एक्चुअल में क्या होता है कि भाववाचक शब्दों संख्या में रचना होती है, यानी भावात्मक भाव प्रत्यय होता है, भाववाचक शब्द होंगे, ठीक है ना। भाववाचक शब्द होंगे, जैसे कैसे होते हैं या कैसे काम करता प्रत्यय कैसे हो ये होगा, तो वो मैं आपको समझा देता हूं। यस, जैसे अगर मैं यहाँ पर प्रत्यय ले लेता हूं अ, क्या प्रत्यय लेता हूं अ प्रत्यय लेता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वर्ड समझा देता हूं। तो अ के अकॉर्डिंग वर्ड यहां पर होगा जैसे वध, क्या वर्ड लिया वध, तो अ प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या होगा वाद होगा, क्या होगा वाद होगा। इसके अलावा बात करें अलग अलग वर्ड दिए हुए, तो जैसे पट, क्या है पट, इसके पीछे में अ जोड़ता हूं प्रत्येक रूप में तो हो जाएगा पाठ, क्या हो जाएगा पाठ हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, सर जी मेरी मम्मी का नाम है दपू जी, मेरा नाम दरिया है। ओके दरिया है, हाँ हाँ दरिया, बिल्कुल मैं पहचान गया आपको, ठीक है। चलो बात करते हैं, एक्चुअली क्या नाम आता है ना, मैं उसी नाम से इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। तो आगे देखते हैं आ प्रत्यय, ओके। आ से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे बात करते हैं घेर, घेर क्रिया है, पीछे अगर आ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा घेरा, गोल घेरा होता है ना, घेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा घेरा हो जाएगा। समझ में आ गया। इस प्रकार से अगर मैं हम जोड़ते हैं अन, कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं अन प्रत्यय जोड़ते हैं अगर क्रिया और धातु के पीछे, तो क्या बनता है, तो देखिए जैसे चल क्रिया के पीछे मैंने जोड़ा अन, तो क्या बना चलन, क्या बना चलन बना। समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार से हम यहाँ पर बात करते हैं, जो इंपोर्टेंट है वही मैं बड़ा आपको बता देता हूं। जैसे एक प्रत्यय होता है आवट, आवट, आवट के पीछे मैं अगर आगे लिख दूं लिख, लिख धातु, ठीक है ना, इसके पीछे मैंने आवट शब्द जोड़ देता हूं तो होगा लिखावट, क्या होगा लिखावट, क्या होगा लिखावट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मिलावट सही बात है। मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं ताकि कुछ उदाहरण आपको समझा दूं, ठीक है। इसके अलावा वैसे आहट की बात करें, देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना, जब आवट है यानी वह आना चाहिए, किसी भी वर्ड को आप बनाते हैं तो वह आना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक यहाँ पर दे देता हूं प्रत्यय आहट,
तो आहट को हम बनाएंगे तो किस प्रकार से होगा? जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्ड जो है घबराना यानी घबरा, ठीक है, घबरा। अब इसके पीछे मैं आहट जोड़ देता हूं तो क्या होगा? घबराहट, घबराहट, क्या हो गया? घबराहट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और प्रत्यय बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं, पूरे पूरे नहीं, जितने हो सके हम करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पढ़, पढ़ धातु है, इसके पीछे मैंने लिखा आओ, आओ सही रहेगा, आओ वाला नहीं, ये प्रत्यय है, ये हम बना सकते हैं इसको आउ मिलाकर, मतलब जैसे कोई बिकना, कोई चीज बिकती है या कोई चीज दिखती है, जैसे मान लीजिए दिख, दिख के पीछे मैं अगर आऊ जोड़ू, क्या जोड़ू? आऊ प्रत्यय जोड़ू तो क्या होगा? दिखाऊं, क्या होगा? दिखाऊं। समझ में आ गया? क्या होगा? दिखाओ हो गया। इसके अलावा जैसे आई वाला अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, जैसे आई प्रत्यय अगर जोड़ते हैं तो जैसे देखियो, मैं आपको ऐसे पढ़, पढ़ तो पढ़ाई, क्या होगा? पढ़ प्लस आई तो प्रत्यय क्या हो गया? पढ़ाई, क्या हो गया? पढ़ाई हो गया। समझ में आ रहा ना? यस यस यस, बिल्कुल शोभा, यस विजय इंडियन, घुमाओ दिखाओ, चलो सही बात है, आपको समझ में आ रहा है, आप साथ साथ में दे रहे हैं, आपको ये चीज इजी लग रही है। तो एक दो और रह गया, वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में मैं जब बताऊं तो यही तो आपको याद रहेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे आव, आन, इनके मैं आपको बता देता हूँ। आव का जैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो जैसे तन, तन के पीछे मैं आव जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा? तनाव, क्या हो जाएगा? तनाव हो गया। आन की बात करें तो जैसे धातु है उड़, इसके पीछे मैं जोड़ देता हूं आन तो क्या हो गया? उड़ान, क्या हो गया? उड़ान हो गया, क्या हो गया? उड़ान हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा। एक जो और थोड़ा रह गया है वो है, नोट कर लीजिए, ओती, ठीक है। इसकी बात करें तो एक जैसे क्रिया है सुन, इसके पीछे अगर लगा देते हैं ओती, ओती प्रत्यय लगा देते तो क्या होगा? सुनोती, क्या होगा? सुनोती होगा। समझ में आया? यस, उड़ान बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब बात करते हैं, भाववाचक वाला हो गया। अरे मैंने इधर लिख दिया, ये पूरा मैंने आपको भाव के बारे में समझाया है क्योंकि हर शब्द में भाव, फीलिंग्स बाहर आ रही है। घबराना, दिखाना तो दिखाओ, भाव प्रकट हो रहा है। पढ़ाई, पढ़ाई भाववाचक शब्द हो गया। तनाव, तनाव इमोशंस भाव है। उड़ान, सुनौती, ये सभी भाववाचक प्रत्यय के उदाहरण है क्योंकि इसमें भाव है वो अभिव्यक्त हो रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे लास्ट में आपको बता रहा हूं क्रिया घोतक। क्रिया घोतक के अंतर्गत मोस्टली क्रिया को इंपोर्टेंस दिया जाएगा, यानी वे प्रत्यय जो क्रिया के होने का भाव प्रकट करते हैं, यानी क्रिया को बिलोंग करेंगे, क्रिया का भाव, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, प्रत्यय के उदाहरण लेते हैं कि क्या क्या इसमें होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर जो प्रत्यय होता है वो ता। अब ता प्रत्यय से, क्योंकि खेलता, पढ़ता, कूदता, तो ता यानी क्रिया का भाव, क्रिया का भाव हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब क्रिया का संबंध हो रहा है, क्रिया को अभिव्यक्त कर रहा है। तो यही यहाँ पर होता है। जैसे देखिए धातु है सो प्लस ता, ता प्रत्यय जुड़ा, सो धातु तो क्या हो गया? सोता, क्या हो गया? सोता हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से खोता, मतलब खो गया, खो और खोता यानी खोता। फिर जैसे बातें हैं करते हैं इंपोर्टेंट, जैसे गा, गा के पीछे ता लगाते तो गाता। तो ऐसे धातु जिसके पीछे क्रिया प्रत्यय लगाते हैं, यानी क्रिया घोतक लगाते हैं, तो वो पूरी तरह से क्रिया प्रत्यय बन जाता है, ठीक है। जैसे दोता, खाता, ये शब्द यहाँ पर आते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। सर आप अभी क्लास कहाँ पर ले रहे हैं? जालोर में या फिर? मैं जालोर से हूँ। वसीम सर, जालोर के अगर आप जानते हैं, अंदर आहोर का एक गांव है उमेदपुर। कौन सा गांव है? उमेदपुर। तो मैं उमेदपुर से हूँ। बागेश्वर से हिंदी क्लास नहीं ले पाया मैंने, पॉलिटिकल क्लास की मैथ क्लास 3 ले ली है।
बढ़िया है, पॉलिटिकल तो लेना ही लेना है और ये आने वाले के समय ले सकते हैं, पॉलिटिकल पहले लेना है, ठीक है? यस, श्रोता हो गया, लिखता हो गया, पाता हो गया, रोता हो गया, हँसता हो गया, ज्ञाता, क्या बात है, क्या बात है। चलो बढ़िया है। आगे दूसरा मैं वर्ड ले लेता हूँ आपके सामने, तो वो भी ईज़ी रहेगा। जैसे हुआ, हुआ क्रिया का एहसास करवाता है। इसके आगे जैसे मैं आपको पूरा वर्ड दे देता हूँ, जिससे समझ में आ जाए। जैसे खाता, इसके आगे प्रत्यय हुआ जुड़ेगा तो क्या होगा? खाता हुआ। खाता हुआ, पढ़ता हुआ, सोता हुआ, गाता हुआ, नाचता हुआ, कूदता हुआ, तो ये सभी क्या होगा? इस प्रकार की क्रिया को क्रिया घोतक शब्द के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आपको कृतवाचक के अंतर कृत प्रत्यय के अंदर कुछ उर्दू के प्रत्यय भी इन्वॉल्व है, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? तो वो एक बार समझ लीजिएगा। तो देखिए, उर्दू वाले शब्द यहाँ पर देख लीजिए, ओके? जैसे यहाँ पर उर्दू और फारसी करते के शब्द होता है, तो इनके भी जुड़ते हैं। जैसे उर्दू और फारसी के अंदर जो शब्द आते हैं, एक तो जैसे बात करें आ, इस, ठीक है? और एक वर्ड होता है ई। इनको मैं यहाँ पर आपके सामने जो बता रहा हूँ वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत है, उर्दू यानी फारसी अरबी के आने वाले शब्द, ठीक है? जैसे आ, तो दा ना, क्या हो गया? दाना। समझ में आ रहा है ना? इसके अलावा जैसे बात करें रिहा, रिहा, ये जो वर्ड बने हैं वो इस वाले प्रत्यय से बने, यानी उर्दू और फारसी के अंतर्गत बिलोंग करते हुए। पीता हुआ होगा, खाता हुआ होगा। चलो आगे बात करते हैं। ओके, एक मैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में ले लूं आपको। जैसे इस वाला देख लीजिए, ये तो आपको सिंपल है, पीछे आ आएगा प्रत्यय के रूप में, तो ये जो वर्ड है जैसे दाना, रिहा, इंदा, जिंदा, शर्मिंदा, तो ये जो शब्द है ना वो कृत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? इसके अलावा इसकी बात करें तो जैसे परव, परवरिश, परवरिश, तो देखिए इसमें परवर प्लस इस, परवर प्लस इस जुड़ा, क्या जुड़ा? परवर प्लस इस जुड़ा। समझ में आ गया? इसी तरह से हम यहाँ पर बात करें, मुझे मोस्ट प्रश्न की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर मिलेगी डियर, टेलीग्राम पर मिलेगी, आप टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, जो भी होगा आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, ठीक है? तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। इसके अलावा बात करें माल, माल के पीछे अगर इस जोड़ता हूं, क्या जोड़ देता हूं? इस, तो क्या होगा? मालिश, क्या होगा? मालिश, क्या हुआ? मालिश हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे बात करते हैं, तो फरमाइश हो गया, कोशिश हो गया, वो सब इस वाले में उर्दू के अंतर्गत आ जाएंगे। अब ई की अकॉर्डिंग क्या शब्द बनता है? जैसे आम द, ये ई जुड़ा तो आमदनी, आमदनी जो शब्द है वो कृत प्रत्यय के उर्दू और फारसी शब्दों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बात करें बंद, इसके पीछे ई यानी बंदी, क्या हो गया? बंदी हो गया। नेक्स्ट बात करें दुश्मन, दुश्मन प्लस ई, तो क्या हो गया? दुश्मनी, क्या हो गया? दुश्मनी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा समझ में आपको। तो ये जो मैंने आपको समझाया ना प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको समझाए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बदनामी, क्या बात है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने ये जो करते हैं ना, मतलब जो प्रत्यय को मैंने समझाया, प्रत्यय में आपको मैंने आज प्रत्यय तो पूरा समझा दिया। कौन सा समझा दिया? कृत प्रत्यय मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया, ठीक है? अब रहा तद्धित प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय है वो आपको आगे क्लास लेंगे, क्योंकि